इस वीडियो में हम देखेंगे लव कुश का जन्म स्थान और उसके बाद वाल्मीकि का आश्रम और ब्रह्मावर्त घाट जो बिठूर का घाट है। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और देखेंगे हम साईं धाम जो कि बिठूर में बहुत मशहूर है साईं बाबा के मंदिरों में। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम जा रहे थे दिल्ली से कानपुर, दिल्ली एनसीआर से, और यमुना एक्सप्रेसवे से और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे होते हुए हम गए थे। तो आपको जस्ट प्री कैप दे रहा हूँ मैं, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं फटाफट से। और उसके बाद हम पहुँच गए मंदना, और मंदना से मंदना बिठूर रोड पकड़ के हम डायरेक्ट पहुँच रहे हैं बिठूर। और जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि कानपुर में बिठूर पड़ता है, और बिठूर बहुत ही पुरानी जगह है जहाँ पे लव कुश जो हैं राम जी के जो बेटे थे, बच्चे दोनों ट्विंस, उनका जन्म वहीं हुआ था जब ये वनवास पे थे सीता जी। और सीता जी भी उसी वह जब वनवास के टाइम पे वाल्मीकि आश्रम के पास रही थी। वाल्मीकि आश्रम भी यहीं बिठूर में है। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस जगह की, बिठूर की। यहाँ पे नाना साहेब, तात्या तोपे और मणिकर्णिका यानी कि लक्ष्मीबाई, ये सब, इन सब का भी यहाँ पे रहना हुआ था अपने टाइम पे। तो बहुत एक इम्पोर्टेंस है इस जगह की। तो अगर आप कानपुर या इसके आसपास में रहते हैं या आप इस जगह घूमने जा रहे हैं या किसी काम से जा रहे हैं तो बिठूर आप जाके घूम के आ सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं इस अकेली जगह से। तो हमने भी वही डिसाइड किया कि जब हम इतने साल बाद कानपुर जा रहे हैं, हालांकि मैं बहुत बचपन में गया था इस जगह पे, उस टाइम पे स्मार्टफोन्स भी नहीं होते थे, इनफैक्ट मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे, मैं उस टाइम पे गया था। और अब जा रहा हूँ इतने साल बाद, तो देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बदल गई हैं, उस हिसाब से क्या मॉडर्न कुछ बनाया उसको या उसकी रख रखाव के लिए कुछ किया कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मंदना से बिठूर वाली जो रोड है उस पर, बिठूर की तरफ। और सबसे पहले हमने नेविगेशन पे लगाया है लव कुश का जो जन्म स्थान है, और यानी कि वाल्मीकि आश्रम। तो वहीं पे हम सबसे पहले जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। तो अब यहाँ से राइट दिखा रहा है और हम समझ नहीं पा रहे एग्जैक्टली यही रास्ता है कि नहीं। तो हमने किसी से यहाँ रास्ता पूछा, फिर उन्होंने बोला कि इसी गली में ही है और अंदर जाके आपको दिख जाएगा वो। तो अब हम जा रहे हैं और देखते हैं आगे इस समय कैसा दिखता है वो आश्रम। अब जस्ट राइट में ही दिखा रहा है ये आश्रम, और आई गेस ये शुरू ही हो गया, लेफ़्ट में ही दिखा रहा है नेविगेशन में। तो ये लेफ़्ट में जो चल रहा है ये पूरा आश्रम ही है, और ये वैदिक पाठशाला वगैरह जो है उसका ही पूरा है। और ये रहा लव कुश का जो जन्म स्थान का मंदिर, यहाँ पे मंदिर बना दिए गए। और ये मुझे याद है मैं बहुत साल पहले आया था तो बहुत छोटा सा मंदिर हुआ करता था। और ये जो आश्रम नज़र आ रहा है आपको ये राइट में, ये जो मूर्तियाँ राइट में लगी हैं ये सब कुछ भी नहीं था, ये बहुत ज़्यादा रेनोवेट हुआ है। और मुझे याद है ये जो सामने है ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं दिख रही थी उस टाइम जब मैं आया था यहाँ पे।
और उस बात को आराम से 25 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे। 30 साल के आसपास हो गए होंगे मुझे लगता है। और अंदर जो है बहुत बेसिक सा था। और ये वही जगह है सामने जो वाल्मीकि आश्रम में देख रहे हैं आप, जहाँ पे सीता जी ने जो धरती में जो समा गई थी वो यही जगह थी, वाल्मीकि आश्रम ऐसा कहा जाता है। और वो जगह भी यहाँ पे एक चिन्हित कर रखी है एक अब एग्जैक्टली वो थी कि नहीं थी ये तो मुझे नहीं पता, बट एक जगह यहाँ पे वैसे बना रखे कि यहाँ पे वो जगह थी जहाँ पे सीता जी जो धरती में समा गई थी। तो यही सब जगह मुझे समझ नहीं आता कि इतनी ज़्यादा क्यों गायब हैं हमारी सारी लाइमलाइट से। जब जैसे अयोध्या का इतना ज़्यादा है जो कि होना भी चाहिए था, तो आखिर इस जगह को इतना क्यों भुला दिया है कि लोग ही नहीं दिखते यहाँ पे। देखिए बिल्कुल खाली है, हम ही हैं यहाँ पे सिर्फ। तो ये भी लिंक करना चाहिए उस स्टोरी से। फॉलोअर्स राम जी के पूरे वर्ल्ड वाइड हैं, जापान तक में हैं, तो वो ये सब चीज़ों को उसके साथ में लिंक करके रखना चाहिए तो काफ़ी अच्छा रहे। इस जगह की खूबसूरती, यहाँ की शांति में, और यहाँ का एक अलग ही जो एक ऑरा है, बहुत पीसफुल सा, एक एनर्जेटिक सा, तो वो यहाँ का बहुत बेहतरीन है, उसको महसूस करिए। मैं ट्राई करता हूँ कि जो ओरिजिनल वीडियो था वो मैं आपको सुना पाऊँ। और इस आश्रम में ही ये वैदिक गुरुकुल भी है जो कि हमने पहली बार देखा। मेरे पापा मम्मी भी पहले मेरे साथ कई बार यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन उन्हें भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे ये गुरुकुल है। ये हमने पहली बार ध्यान गया। और जब हम अंदर गए तो हमने बच्चों से, वहाँ पे कोई एक दो पेरेंट भी थे, उनसे भी पूछा, तो उनका कहना था कि ये गुरुकुल तो यहाँ पे बहुत पहले से था, थोड़ा छोटा हुआ करता था। धीरे धीरे समय के साथ में फंडिंग जो थोड़ी थोड़ी लोगों से मिली या जैसे भी मिली, तो काफ़ी अब बड़ा हो गया है और अच्छा सा मजबूत, साफ़ सुथरा, सुंदर हो गया है। और ये बच्चे देख रख सकते हैं आप सामने जो हैं, ये अलग अलग क्लासेस में हैं। और ये पूरा वेद की जो ये सामने यज्ञशाला है जो आप देख रहे हैं, और यही सब चीज़ें यहाँ पे ये पढ़ते हैं, यहीं रहते हैं, इनका हॉस्टल है ये। और ये सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाएंगे तो आपका वाल्मीकि आश्रम, और जो जिस पेड़ के नीचे महर्षि जो वाल्मीकि थे वो अपनी साधना में जाते थे, वो भी पेड़, ऐसा कहा जाता कि वही पेड़ है, भी ऊपर जाके लेफ्ट में है। और ये कितना यहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशंस थी नहीं थी कैसा था, बट लेकिन आप यहाँ पे आएंगे जब, तो अलग ही आप बिल्कुल दुनिया में चले जाएंगे। आप वो चीज़ें शायद महसूस कर पाए कि हाँ, यहाँ पे आश्रम में लव कुश जो है वो खेला करते होंगे, बड़े हुए होंगे। तो ये सब चीज़ें कैसी रही होंगी, गंगा के थोड़ा सा पास में ही है ये। तो ये आप यहाँ पे ज़रूर आइए जब भी, अगर आप आ सकते हैं। अगर आप अयोध्या जा रहे हैं तो एक बार बिठूर भी आइए और ये जगह भी देखिए। इसके बाद हम निकल लिए गंगा घाट की तरफ, जो जिसका नाम है ब्रह्मावर्त घाट। ये सिंगल लेन रोड थी और इसके आगे प्राइवेट पार्किंग मिल जाएगी आपको इसी रोड पे। जैसे ही घाट शुरू हो रहा होता है उससे 100 मीटर पहले लेफ़्ट में प्राइवेट पार्किंग मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप गाड़ी लगा सकते हैं और वहाँ से वॉक करके आप आराम से जा सकते हैं घाट तक। और यहाँ लिखा है गंगा में कूड़ा और पूजा सामग्री न डालें, जो कि लोग बाज नहीं आने वाले हैं, तो लिख के भी वैसे कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ के हमने थोड़ी देर वॉक किया और उसके बाद डिसाइड किया कि चलो चलते हैं बोट राइड पे। तो कई बोट वालों से बात करी तो एक मिल गया जो हमें ठीक रेट में पूरा राउंड लगवा के आने को तैयार हो गया। तो
तो इसने हमसे 500 रुपये लिए थे 4 लोगों के लिए, तो वो ठीक था और बाकियों से कम भी था। तो फटाफट से हम इस पर बैठ गए और ये हमें लेके निकल पड़ा। ये बोट वाला जो है आपको ब्रह्मावर्त घाट से लेके जाएगा और ध्रुव टीला तक लेके जाके पूरा सर्कल लगा के वापस आ जाता है। तो इतना इनका राउंड रहता है। तो ये आ गया ध्रुव टीला और यहाँ से टाइम आ गया था वापस बोट मोड़ने का। तो हम वापस चल पड़े ब्रह्मावर्त घाट की तरफ। और बड़ा मज़ा आता है इस बोट राइड में। रहती तो छोटी सी है, लेकिन गंगा में पानी हमेशा ही बहुत ज़्यादा रहता है और उस पर राइड करने का बोट से बहुत ही अच्छा एक अलग आनंद आता है। इन घाटों के पास से जब आप गुज़रते हैं, चाहे वो कानपुर का हो, हरिद्वार का हो, या बनारस का हो, या प्रयाग का हो, ये जहन में आता है कि ज़िंदगी की सभ्यताओं की शुरुआत जो है वो इन नदियों के घाट से शुरू हुई और यहीं आके ख़त्म होती है। तो एक ये जो फ़िलोसॉफ़िकल सा थॉट है, ये सब आपको ऐसी जगहों पे जाके ही आता है। और जब आप शहर की भीड़ से बाहर आते हैं और इस नदी जंगल इनमें आते हैं, तभी आपको ये रियलाइजेशन होता है। बिठूर में एक नाना राव पार्क भी है जो रानी लक्ष्मीबाई से भी रिलेटेड है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। और एक पीछे यहाँ पे घाट के पीछे भी म्यूज़ियम है। बिठूर से निकल के हम आ गए साईं धाम मंदिर, जो बहुत मशहूर रहा है और काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे थर्सडे के दिन, क्योंकि साईं जी का जो है वो दिन माना जाता है। तो काफ़ी भीड़ होती है। अगर आप उस दिन यहाँ पे आएंगे तो ये पूरी जगह आपको एकदम खचाखच भरी मिलेगी। तो ये रास्ते में ही पड़ता है आपका। जब बिठूर से आप वापस कल्याणपुर या मंदना की तरफ चलेंगे तो रास्ते में ही आपको पड़ जाएगा। तो इसी के साथ ये जर्नी यहाँ पे जो है ख़त्म होती है हमारी। और हम वहाँ पे गए थे एक शादी अटेंड करने, तो वो अटेंड करने के बाद हम वापस निकल पड़े। बहुत शॉर्ट ट्रिप थी हमारी वहाँ की, एक दिन की। और काफ़ी साल बाद मेरा कानपुर जाना हुआ था, तो काफ़ी मेमोरेबल ट्रिप रही है। और एक बहुत नई मेमोरीज़ हमने वहाँ पे क्रिएट करी बिठूर जाके, जो कि वो और भी ज़्यादा साल बाद हम गए थे।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो एक छोटा सा कम टाइम में निकाला मैंने, बनाने की कोशिश करी हम लोगों ने, तो ये आपको ठीक लगा होगा, पसंद आया होगा। और ये उम्मीद ज़रूर करूँगा कि ये जो लव कुश आश्रम है और जो ये जहाँ पे लव कुश सपोजली पैदा हुए थे ऐसा कहा जाता है, तो इसको भी उतना लाइमलाइट में लाना चाहिए जितना कि राम मंदिर है, रामलला का मंदिर है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। और इसके पहले का भी एपिसोड आप देख सकते हैं, जो दिल्ली से कानपुर तक का रूट कैसे आप फॉलो कर सकते हैं। और भी हमारे वीडियोस आप बाली के या वीकेंड गेटअवेज के भी देख सकते हैं हमारे वीडियो पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।